करेंगे स्पीड न्यूज का सुपर फास्ट अंदाज। मुंबई में टीम इंडिया की विक्ट्री परेड नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक विजय जुलूस, टीम इंडिया के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब। कजाकिस्तान में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अस्ताना में चीनी समकक्ष वांग से की मुलाकात। एससीओ के प्रमुख की राज्य परिषद की बैठक से इतर चीनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, अभिमन्यु पुनिया के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन, भारी पुलिस जाब्ते के चलते नहीं रोक पाया ट्रेन। बिहार में फिर से पुल हादसा, धड़ल्ले से गिर रहे ब्रिज, अब तक का 12 पुल धराशायी, एक ही दिन में 5 पुल टूटने का बना रिकॉर्ड। पूर्वी राजस्थान में मानसून मेहरबान, जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर, बारिश से कई निचले इलाकों में हुआ जलभराव। शपथ के दौरान अब नारे नहीं लगा सकेंगे सांसद, जय फिलिस्तीनवाद के बाद नियमों में हुआ बदलाव, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियमों को किया कड़ा, अब संविधान के अंतर्गत शपथ के प्रारूप के अनुसार ही शपथ लेना होगा। अमरनाथ यात्रा में पहुंचे रिकॉर्ड तीर्थ यात्री, रोजाना 20,000 से अधिक शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे। यात्रा के 5 दिन में 1,05,282 यात्री दरबार में हाजिरी लगवा चुके हैं। 30,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। देश में जानलेवा होती वायु प्रदूषण की समस्या, हाल ही में अध्ययन में किया गया चौंकाने वाले दावे। देश के 10 शहरों में हर साल 33,000 लोगों की हो रही है मौतें। कई शहरों में तय मानकों से भी कई ज्यादा गुना प्रदूषण, इसके चलते लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला, पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को अभियोजन की छूट की चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका। जोधपुर के नांदड़ा खुर्द ट्रिपल मर्डर मामले का खुलासा, पुलिस ने किया हत्यारे को गिरफ्तार, लूट के इरादे से दिया था वारदात को अंजाम, आरोपी का था घर में आना जाना। मणिपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात, बाढ़ की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। दिगंबर जैनाचार्य विराग सागर महाराज ने ली समाधि, महाराज के जालना शहर के पास देवमूर्ति गांव में हुई थी समाधि। 61 साल की उम्र में देर रात 2:30 बजे ली समाधि। 350 से ज्यादा मुनियों को दीक्षा प्रदान की विराग सागर महाराज ने। बीआरएस के राज्यसभा सांसद केशव राव ने थामा कांग्रेस का दामन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केशव राय की कराई ज्वाइनिंग। केशव राय की तेलंगाना के वरिष्ठ नेताओं में होती है गिनती। राव बीआरएस से 3 बार राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। हाथरस हादसे पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस जाने की योजना बना रहे हैं, वहां जाएंगे और प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। हाथरस के धार्मिक आयोजन में सुरक्षा ड्यूटी की तैनात यूपी पुलिस कांस्टेबल शीला मौर्य ने कहा कि मुझे मंच के सामने तैनात किया गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहां भारी भीड़ थी, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। मैंने कई महिलाओं की मदद की, लेकिन बाद में मैं गिर गई और मुझे काफी चोटें आई हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में सुबह करीब 6 बजे एक घर में आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, दमकल ने आग पर काबू पाया। प्रदेश में घूसखोरों पर एसीबी का शिकंजा, जयपुर एसीबी ने अजमेर के अलवर गेट थाने के एएसआई को किया ट्रैप, 50,000 की घूस लेते दबोचा। वहीं अलवर के मांडवा में पटवारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूरे देश में पीएम मोदी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभिनव आह्वान किया और इसके मद्देनजर मैंने यहाँ एक पेड़ लगाया है। वृक्षारोपण अभियान में हम 30 से 35 करोड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम करेंगे। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनने की तैयारी, इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के लिए जोरदार तैयारी, सरकार कर सकती है 44,000 करोड़ का एलोकेशन। टास्क फोर्स 2024 से 2030 तक रुपयों के आवंटन की कर सकती है सिफारिश। हाथरस हादसे में यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर रखा 1 लाख का इनाम। विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन, सदन में जनहित के मुद्दों की रही गूंज, विधायकों के सवालों का संबंधित मंत्री दे रहे जवाब। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दिया कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा, सीएम भजनलाल को सौंपा इस्तीफा। पूर्वी राजस्थान की सीटों पर हार की जिम्मेदारी लेते हुए दिया इस्तीफा।
ब्यावर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। शहर के कई जगहों से तेल और मसालों के सैंपल, दुकानदारों के बीच मचा हड़कंप। बूंदी में लगा 15 दिवसीय खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण। 25 प्रतिभागियों ने लिया प्रशिक्षण में भाग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में खुद का रोजगार स्थापित कर पाएंगे प्रतिभागी। मादक पदार्थ का वांछित मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुंडवा थाना पुलिस ने कोचड़ा से किया गिरफ्तार। 5 मई को आरोपी की रहवासी ढाणी से 172 किलो 490 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट किया गया था बरामद। आरोपी जिला टॉप 10 वांछित अपराधियों में था वांछित। हेमंत सोरेन फिर बने झारखंड के मुख्यमंत्री। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामा, पक्ष विपक्ष के में तीखी नोकझोंक। सत्ता और प्रतिपक्ष के सदस्यों के बीच हाथापाई की नौबत। मदन दिलावर से माफी की मांग को लेकर विपक्ष ने किया वॉकआउट। 13 जुलाई को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे संबोधित। तैयारियों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में हुई मीटिंग। पीटीईटी 2024 का परीक्षा परिणाम घोषित। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने रिजल्ट जारी किया। 9 जून को 1055 केंद्रों पर आयोजित हुई थी परीक्षा। लाडनू में फांसी का फंदा लगाकर युवती ने की आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में बारिश के साथ शुरू हुआ पौधारोपण। महात्मा गांधी राजकीय स्कूल परिसर में किया गया पौधारोपण। भीलवाड़ा में चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। सांगनेरी गेट से गेस्ट हाउस तक चला अभियान। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है। भीलवाड़ा में कलेक्टर नमिता मेहता का दौरा। पालदी में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में सुनी आमजन की समस्याएं। आसिन में सीएचसी का औचक निरीक्षण किया और एसडीएम कार्यालय में बैठक ली। भीलवाड़ा में विधायक कार्यालय के पास करंट से गाय की मौत तक खुली पड़ी। डीपी बरी मौत का कारण। इस घटना से लोगों में दिखा आक्रोश। राजसमंद के देवपुरिया गांव में सांप का आतंक। घर के बाहर खेल रहे 4 साल के मासूम को कोबरा सांप ने काटा। मासूम को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भीलवाड़ा के करेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस को देख खनन माफिया मौके से फरार। जेसीबी एल-10 के साथ डंपर किया जब्त। राजसमंद प्राइवेट बस ऑनर समिति की वार्षिक आम सभा की बैठक चौमुखा महादेव मंदिर परिसर में हुई। सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश टाक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ में आज एक व्यक्ति को अपने ही घर में संदिग्ध हालत में शव मिला है। कोतवाली थाने में दर्ज करवाए गए प्रकरण में मृतक की पत्नी पर संदेह जाहिर किया गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। धौलपुर के लोहारी गांव में खेत पर काम कर रहे एक युवक को सांप ने काट लिया। इलाज के समय युवक की मौत हो गई। बाजरे की फसल की बुआई कर रहा था युवक। धौलपुर के नगला गांव में खेत के विवाद में भाइयों के बीच झड़प हो गई। छोटे भाई ने बड़े भाई और उसकी पत्नी को बेरहमी से पीटा। अस्पताल में कराया भर्ती। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मिराजपुर गांव में बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया। राजस्थान के कई जिलों में मेघ मेहरबान। धौलपुर के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से लगातार बारिश। पानी पानी हुई कस्बे की सड़कें। परीक्षा शुल्क में वृद्धि और उससे 2 सेमेस्टर में करने के खिलाफ प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज में विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर चल रहे राजकीय महाविद्यालय के भवन के बजट आवंटन और कार्य जल्द शुरू करने की मांग को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। छात्र नेता हेमंत चौरन की अगुवाई में छात्र भरी बरसात में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में लाखों का फर्जीवाड़ा। स्वयं सहायता समूह के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा। समूह चलाने वाली महिला ने दूसरी महिलाओं के नाम से उठाया लाखों रुपए का ऋण। पुलिस कर रही महिला की तलाश। सावलिया सीट मंदिर का खुला मासिक दानपात्र। सावलिया जी के दानपात्र की पहले चरण की गिनती का काम शुरू हुआ। पहले चरण में हुई 7,70,41,41 रुपए की नकदी। बाकी राशि गणना का काम 6 जुलाई से होगा शुरू। मेवा में सरकारी नलकूपों से केबल चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की केबल बरामद की। भीलवाड़ा में खाद्य सुरक्षा दल की बड़ी कार्रवाई। बाजार में बिक रहा मिलावटी सरसों का तेल। 540 लीटर सरसों का तेल किया गया सीज। बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत प्रतापगढ़ के पड़ूनी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
जेडीए मुख्य नियंत्रक का प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देशन में गोविंदपुरा रोपाड़ा में मैरिज गार्डन जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। भूमाफियाओं द्वारा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की आड़ में जेडीए की बेशकीमती जमीन पर चारदीवारी और टीन शेड लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया था। अलवर राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम दुब्बी में घर पर प्याज के बीज के कार्य करते समय एक व्यक्ति की करंट होने से मृत्यु हो गई। बनवारी लाल मीणा अपने घर पर प्याज के बीज में काम कर रहा था। उसी समय बिजली के पंखे को चुचाने से उसे करंट लग गया। म्यावा विधायक राजेंद्र मीणा ने 16वीं विधानसभा सत्र के दूसरे विधानसभा में खाद्य सुरक्षा पोर्टल उन्हें खोलने का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद होने के कारण प्रदेश और दौसा जिले की आम जनता बहुत परेशान है। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 दिन से लगातार रोज तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हो रही है। साथ ही कस्बे में नगर पालिका प्रशासन की पहली बारिश ने पोल खोलकर रख दी है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में स्कूल का हाल बेहाल है। बारिश के दौरान कमरों की छत से टपक रहा है पानी। स्कूल परिसर में भी भरा पानी, बच्चों की करानी पड़ी छुट्टी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में झमाझम बारिश के चलते स्कूल परिसर में भरा पानी। स्कूल की छत टपकने से हो सकता है बड़ा हादसे से बचने के लिए बच्चों की हुई छुट्टी। सांचौर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र के ताविदर गांव के लालपुरा ढाणी में एक कुएं पर अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। सांचौर जिले के कुकावास गांव में हुई हत्या के मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार जिला मुख्यालय पर धरने और अनशन पर बैठा है। परिवार ने बताया कि हत्या के मामले में बागुड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी भजनलाल पुत्र भाकाराम को गिरफ्तार किया। पाली के सदर थाना क्षेत्र के रेलवे घुमटी के निकट एक फैक्ट्री में परिजनों के साथ रहने वाले 14 साल के नाबालिग ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाया है। जिला अस्पताल के वार्डों में घूम रहे बड़ी संख्या में श्वान अस्पताल में भर्ती मरीजों और मासूम बच्चों को बना रहे शिकार। अनूपगढ़ में विद्युत विभाग की देखिए लापरवाही के चलते हुआ शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में लगी आग। जंक्शन और टाउन शहरी क्षेत्र को नशा एवं अपराध मुक्त करने के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाने की मांग वार्ड पार्षदों ने की है। संबंध में वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद सभापति सुमित रणमा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। रावसा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 30 DWD में एक स्कूल में एक बे आसरा गोवंश स्कूल में बनी पानी की कुंडी पर चढ़ गया। चौमू पुलिस का पर्यावरण के प्रति दिखा प्रेम। वीर हनुमान मार्ग स्थित खेल स्टेडियम में लगाए गए सैकड़ों पेड़ पौधे। चौमू SHO प्रदीप शर्मा के सानिध्य में हुआ पौधारोपण कार्यक्रम। जोधपुर के सांगानेर में बच्चों को पिलाई पोलियो की दवाई। 36 बूथों पर 4851 बच्चों को दी पोलियो की खुराक। मौसमी बीमारियों से बचाने के उपचार भी बताए। कोटड़ा सीमेंट फैक्ट्री में दीवार ढही, 2 दर्जन से अधिक बाइक क्षतिग्रस्त। कोई जनहानि नहीं हुई। बारिश होने की वजह से हादसे के वक्त दीवार पर के पास कोई नहीं खड़ा था। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में आज सुबह करीब 4 बजे झमाझम बारिश शुरू हुई। करीब आधा घंटे तक लगातार बारिश होने से लोगों ने इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। झुंझुनू में सुबह युवती से छेड़छाड़, युवती ने शोर मचाया तो आरोपी दीवार फांद कर भाग गया। परिजनों की रिपोर्ट पर मलसीसर पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा। आरोपी युवक को महज 4 घंटे में छोड़ने पर परिजनों ने पुलिस पर उठाए सवाल। जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में जोधपुर की महामंदिर पुलिस द्वारा वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस थाना महामंदिर की दुपहिया वाहन चोरों व खरीदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया। बालोतरा में जिला कलेक्टर की पहल, मानसून में लगेंगे 5 लाख से ज्यादा पौधे। सभी धर्मों के महंतों, मौलवियों और सामाजिक संस्थानों के साथ की बैठक। पाली प्रदेश में मानसून ने दस्तक देने के साथ ही बरसात का दौर शुरू हो गया है, मगर देसुरी क्षेत्र में पेयजल का मुख्य स्रोत 21 फीट भराव क्षमता वाला सैरी नाल बांध जल संसाधन विभाग की भारी लापरवाही सामने आ रही है। बांध की दीवार पर बड़े बड़े बबूल के पेड़ खड़े हैं और अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। संसद में राहुल गांधी के हिंदुओं पर बयान के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुमेरपुर में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वहीं अन्य हिंदू संगठनों ने विरोध कर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। सालोपखंड क्षेत्र के बावत्रा ग्राम में श्री कुबड़ माता और वाकल माता जी के मंदिर में ब्रह्मधाम आसूत्रा के गादीपति ब्रह्मा ऋषि तुलसीराम जी महाराज के पधारने पर भव्य
ढोल धमाकों के साथ भव्य स्वागत किया गया। पाली के संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने रानी पंचायत समिति के सोमेसर पहुंचकर जनसुनवाई की। यहां पर लोगों ने अपनी समस्याओं से संभागीय आयुक्त को अवगत भी करवाया। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर घमासान। पाली के देसुरी में विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की गई। पावटा निकटवर्ती ग्राम फतेहपुर में रात को एक लंगूर अचानक करंट लगने से घायल हो गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी। भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर घायल लंगूर का उपचार किया। चूरू के सुजानगढ़ से खबर, जहां आज दोपहर को एक चलती बाइक अचानक धुंध होकर चलने लगी। बागरीचा चौक पर एक घटना हुई। इस घटना को लेकर बाइक सवार सोनपाल सिंह ने बताया कि वह बाजार से अपने घर जा रहा था। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में तेज बारिश के बाद मुख्य बाजार के हाल बेहाल हो गए। हालांकि बारिश से आमजन को राहत तो मिली। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा हिंदू के हिंसक होने वाले बयान के विरोध में रासमंद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मोहन कुमावत के नेतृत्व में मुख्य चौपाटी पर विरोध जताया। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मोहन कुमावत ने बताया कि संसद में राहुल गांधी ने हिंदू समाज का अपमान किया है। राजसमंद में स्कूली बस और पिकअप में भिड़ंत हादसे में 2 स्कूली बच्चे और 3 अन्य लोग घायल। दोनों ही वाहन के चालक और परिचालक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में चोरों का आतंक। मानपुरा गांव में 2 घर में घुसकर लाखों के जेवरात और कैश चुराए गए। चोर छत के रास्ते घुसे अंदर, ताले तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। नागौर में बीकानेर फाटक और आरओबी बनाया जाना प्रस्तावित, लेकिन 2017 से शुरू हुआ काम पूरा नहीं हो पाया। नागौर जिले के टॉप 10 बदमाशों में से एक लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार। मादक पदार्थ का वांछित मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस को दे रहा था चकमा। पिसांगन के मेवाड़िया रोड पर लोकसभा चुनाव से पहले बनी करीब 1 किलोमीटर लंबी डामर की सड़क 6 महीने में हांफने लगी है। डमरीकृत सड़क जगह जगह से उखड़ने के साथ टूटने लगी। नीमूत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने की जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्याओं का जिला कलेक्टर द्वारा मौके पर ही समाधान किया गया। ब्यावर में राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश। संसद में हिंदुओं को हिंसक बताने पर हिंदू संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।